जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है माया और भक्ति के बारे में। आज चर्चा कर रहे हैं कि माया क्या है और भक्ति क्या है। गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में लिखते हैं कि हान पाछ पात कछु राखें, अवेद पुराण संत मत भाखूं। कहीं यहाँ पक्षपात की बात नहीं कर रहे। वेदों पुराणों में जो लिखा है और संत महात्माओं ने जो बातें कही है सबका मत है, सबकी बात कह रहा हूँ। वेद पुराणों में क्या लिखा हुआ है, संत महात्माओं क्या कहते हैं, सबकी एक मत है। क्या कि माया भक्ति नारी वर्ग दो, यह प्रसंग जाने को कहते हैं। माया और भक्ति ये दोनों नारी के रूप हैं। इस बात को कोई कोई जानता है, ये कोई जानता, सब लोग इस बात को नहीं जानते। माया भी नारी का रूप है और भक्ति भी नारी का रूप। कह मोहन नारी नारी के रूपा, अपन गारी हरिति अनुपा। कहते कभी आप नहीं देखते हो कि यदि नारी नारी के रूप को देख के काम भाव से मोहित हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता है। कहीं भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते अति डर पति है माया। कहते हैं कि भगवान की दोनों स्त्रियां हैं, ये दोनों नारियां भगवान की ही हैं, इसलिए कहा मायापति भगवान। मायापति भी भगवान है और भक्तिपति भी भगवान है। लेकिन भक्ति सानुकूल रघुराया, और ताते अति डर पति है माया। कहते हैं लेकिन भक्ति की तरफ भगवान का ज़्यादा ख्याल होता है। भक्ति को बहुत मानते हैं भगवान। और माया ये जो है अपने स्वभाव के कारण लोगों को छलती है, ठगती है, गिराती है। माया कलबल छल हमेशा लगाती रहती है। एक धर्रे पर माया नहीं चलती है। आज किसी के पास आती है तो उसको खुशहाल करती है, कल उसके पास से चली जाती है तो उसको दुखी करती है, उसको रोने के लिए विवश कर देती है। ये माया का काम है। माया भाई भाई में दुश्मनी करा देती है, माया भाई भाई में प्यार भी करा देती है। माया एक दूसरे को अपनी तरफ बुला भी लेती है, माया एक दूसरे को अपनी तरफ से दूर भी कर देती है। माया के नाना प्रकार के चरित्र हैं। माया के चरित्र का वर्णन किया जाए तो वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना उसके चरित्र में, इतना कलबल उसके हैं। अब वो कोई कहे कि हम माया का साथ लेकर प्रभु की भक्ति कर लें, तो ये कैसे संभव है? माया के साथ में रहकर आप प्रभु की भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि माया एक न एक आपके सामने कोई न कोई चीज़ लाती रहेगी, आपके अंदर नाना प्रकार की इच्छाएं उठाती रहेगी। उसकी इच्छा को पूरा करने में आप लगे रहोगे, आप भक्ति कब करोगे? यही तो चलता है प्रसंग। यही चलता है प्रसंग। हम भक्ति की तरफ चलना चाहते हैं कि चलो भक्ति की तरफ चले,
लेकिन माया कहती हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, जो चाहिए तुमको मैं दे रही हूँ। कोई न कोई कला छला अपना के आपको फिर भुलवा देती है, अपनी तरफ खींच लेती है। माया भक्ति की तरफ जाने नहीं देती। कोई फिर समझाता नहीं भक्ति की तरफ चलो, फिर माया आपको कोई न कोई बहाना बना के आपको अपनी तरफ के खींच लेती है। माया के अनंत रूप हैं, अनंत कलाएं हैं। ये संसार सब माया के रूप है। ये संसार में हम आप जो रहते हैं सब माया के रूप। माया अनेकों रूप धारण करके जीव को भक्ति की तरफ नहीं जाने देती, इसलिए जीव भक्ति नहीं कर पाता। लेकिन यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए, गुरु से ज्ञान ले लिया जाए, गुरु के सत्संग वचन को सुना जाए, विवेक अंदर जगे कि नहीं, माया जो है एक न एक दिन साथ छोड़ देगी और माया हमारा पतन करा देगी। माया आज तो अच्छी लगती है, लेकिन कल हमको धोखा दे देगी। यदि विवेक विचार किया जाए तो धीरे धीरे अजीव माया से थोड़ा दूरी बनाने लगता है। यदि विवेक नहीं रहेगा, अज्ञान में दूरी बनाने जाएगा तो वो अगले क्षण फिर गिर जाएगा। इसलिए विवेक बहुत ज़रूरी है। विवेक का मतलब होता है एक रोशनी, एक प्रकाश। और ये प्रकाश, ये रोशनी आपको मिलेगा कहाँ? जब महात्माओं के पास जाओगे, महात्माओं की संगत मिलेगी, उनका सत्संग मिलेगा, तभी ये विवेक, ये सूर्य रूपी प्रकाश जो अंधकार को मिटाता, मोह माया को दूर करता है, तभी ये मिलेगा। बिना संत की कृपा के ये विवेक जो है उगता नहीं है, आता ही नहीं है, रोशनी आती नहीं है। जब तक विवेक रूपी रोशनी, सूर्य रूपी रोशनी नहीं अंदर में आती है, तब तक माया रूपी अंधकार ये जाता ही नहीं। और आप ये सोचो कि मैं वैसे जो है भक्ति के पास चला जाऊंगा, तो आप अंधकार से निकलोगे तब तो उजाले में जाओगे। तो उजाला कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सारी तरफ मोह माया का अंधकार है, सभी जगह तो अंधकार है मोह माया का। हर इंसान मोह से ग्रसित है। किसी से पूछो तो कोई न कोई कहीं न कहीं वह दिल लगा के बैठा हुआ है। किसी के लिए कुछ न कुछ वो करता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ। हर इंसान इससे ग्रसित है। तो माया से आप कैसे निकल सकते? जब आप सत्संग में जाओगे, संतों महात्माओं की संगत करोगे, संत महात्मा जब आपके अंदर विवेक दृष्टि देंगे, विवेक ज्ञान देंगे, रोशनी देंगे, उस रोशनी के प्रभाव से तब मोह माया आपके अंदर से दूर होगी। जब मोह माया आपके अंदर से दूर होगी तो भक्ति रूपी प्रकाश आपके अंदर प्रकट होगा। जब एक बार भक्ति आपके अंदर आ जाए, यानी माया हट जाए और भक्ति आपके अंदर आ जाए, तो फिर भक्ति का ऐसा प्रताप होता है कि फिर माया आ नहीं सकती। भक्ति सानुकूल रघुराया तात यदि डरपति है माया। एकदम मालिक भी एकदम उसके अनुकूल हो जाते हैं, भक्ति के अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए माया का कल बल छल वहाँ चलता नहीं। अब उस जीव को माया अपनी तरफ खींच नहीं पाती है जिसको भक्ति अपना ली, इसलिए कहा भक्ति भेष बहुअंतरा, ज्यों धरनी आकाश, और भक्त लीन गुरुचरण में भेष जगत की आस। भक्ति भेष में अंतर होता है। भक्ति जो होता है यह अपने मालिक के चरणों में लवलीन रहता है, मालिक के चरणों की तरफ ध्यान देता है। और लेकिन भेष दुनिया की तरफ ध्यान देता है कि भेष बना के दुनिया में जाता है, जगह जगह कुछ उसको आशा लगी रहती है, हमको यहाँ ये चीज़ मिलेगा, हमको यहाँ ये चीज़ मिलेगा। कहीं भेष बना करके वह दुनिया से कुछ मांगना चाहता है, यानी माया से कुछ मांग रहा है भेष बनाकर। लेकिन भक्ति उसकी मौज में हो जाती है, मालिक की मौज में हो जाती है। इसलिए भक्ति करने वाला कभी भी असंतोष में नहीं रहता, हमेशा संतोष उसके पास रहता है कि हमारा प्रभु है, उसकी जैसी इच्छा, जब जैसा चाहेगा तैसा वो करेगा। कहीं जब जैसन रघुपति कृपा तादिन तैसन हुए। कहीं उमा ये संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोय, अब जब जैसन रघुपति कृपा तादिन तैसन।
केहू न ज्ञानी न मूढ़, वह मालिक के कृपा जकरे ऊपर जैसन हो गए वैसे वो कह मूढ़ को भी ज्ञानी करते और जड़ को चेतनवंत बनाते। कह प्रेम दया भंडार, गुरु महिमा है अपार जगत में। तो मालिक इस तरीके से जो है अपने प्रेमियों का जो भक्ति की तरफ चलते हैं हमेशा उनकी तरफ देखते रहते हैं, और जो माया की तरफ चलते हैं तो मालिक निश्चिंत हो जाता है कि माया तो अनंत कला छला से अनंत रूप से यह जीव को अपनी तरफ खींच रही है। हमेशा कुछ न कुछ लालच देकर अपनी तरफ खींचती है, कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर, एक मिनट चैन से रहने नहीं देती है माया। तो जब माया चैन से नहीं रहने देगी, तुमको एक जगह बैठने नहीं देगी, आराम करने नहीं देगी, सोने में जागने में उठने में बैठने में खाने में पीने में हमेशा चिंता से ग्रस्त यह जीव, फुर्सत नहीं है उसको कोई बात सोचने का, कोई बात समझने का, भगवान से कोई बात अरदास करने का उसको फुर्सत नहीं। अब वो माया कहे माया की लहर संसार सब मगन है, माया ने कहा संसार सोगी, सुर नर मुन सब उलट गए, आई के छोड़ बैरागी फिर भय होगी। कैसा माया की लहर में मस्त, चाहे जोगी बन गया चाहे सन्यासी बन गया, चाहे जंगल में रहा चाहे पहाड़ों पर रहा, कहीं पर भी रहा, वह अंत में भोगी ही तो है, माया की चीज़ों का भोग कर तो रहा, कहाँ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये भक्ति का थोड़ा प्रसंग आपको सुनाया गया। आगे मालिक की कृपा दया से आपको फिर ये प्रसंग दिया जाएगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और बराबर सत्संग सुना करो, अपने जो है मित्रों के पास शेयर करो, बताओ कि हाँ सत्संग सुनना है, तो उनको अच्छा लगता है सत्संग तो उनके पास भेजा करो। जय गुरु।